नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब मध्य प्रदेश में भी तेज हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान राहुल गांधी व कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश में लगातार सियासी गतिरोध बढ़ रहा है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े, तो पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग कर रोक लिया। बता दें कि बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके पलटवार में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। मार्च निकाला था भाजपा कार्यालय तक, कल के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। देखिए, नीट पेपर जो लीक हुआ है, बच्चों का भविष्य जो अंधकार में हुआ है, 21 बच्चों की जो मृत्यु हो गई है, उसको लेके हमको दुख है और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उन छात्रों की लड़ाई सड़कों पर निरंतर लड़ रहे हैं। आपने देखा कि संसद में उन्होंने पेपर लीक मामले में चर्चा कराने की बात की, परंतु केंद्र सरकार और मोदी जी ने चर्चा नहीं कराई। जब पीएम आवास के सामने हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी ने धरना प्रदर्शन किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। छात्र जब सड़कों पर उतरे इसके विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, तो उनको लाठियों और डंडों से मारा गया। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर 3 मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पैदल मार्च निकाली थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की पहली मांग थी। दूसरा, जिन छात्रों के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं उन प्रकरणों को वापस लिया जाए। तीसरा, जितने पेपर लीक हुए हैं उन सभी में संसद में चर्चा कराई जाए। जब तक ये तीनों मांगें पूरी नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। बीजेपी विधायक का कहना है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं, चाइना और पाकिस्तान से मिलकर देश में इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। यहाँ पेपर लीक होता है, 21 बच्चों की जान जाती है, 21 बच्चों के परिवार पे क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता। लाखों करोड़ों बच्चों का जो देश का भविष्य है, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनके प्रधानमंत्री काल में एक बार नहीं 14 बार नीट का पेपर लीक होता है, कई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। इस पर तो वो बात नहीं करते, मुद्दा भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा मकसद एक है, राहुल गांधी जी छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था कांग्रेस के कार्यालय तक पैदल मार्च, भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। हमारी तो सिर्फ एक डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद चर्चा कराई जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरह डिटेन करा वो गलत है। छात्रों के लिए इंसाफी तो मांग रहा है और बात क्या कर रहा है। देश का स्टूडेंट और कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, सारा विपक्ष और देश का आम नागरिक केवल छात्रों के लिए बात करना चाह रहा है। क्यों प्रधानमंत्री भग रहे हैं? बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कांग्रेस वो गलत आए थे ना, इसलिए आज हम जा रहे थे। हम जैसे कल वो आए थे तो हम सुनना चाह रहे थे ना। हमारे लोग आपने कहना है कि राहुल गांधी देश में अनेकता फैला रहा है। जब ऐसी बात आती है तो वैसी बात करने लगते हैं, मुद्दों से भटकते हैं। सच्चाई जवाब देना है कि नीट की परीक्षा में घपला हुआ कि नहीं हुआ, और वो कहते हैं कार्रवाई करी, तो बात कार्रवाई का मुखिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना, देश उसी का इस्तीफा मांग रहा है।